अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे ड्यू टू अपडेटेड एडिशन। जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से क्वेश्चन करवाऊंगी। करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। In a toy factory, 200 wooden closed cylinder of diameter 35 millimeter and height 7 centimeter have to be painted. एक टॉय फैक्ट्री है, उसमें 200 वुडन क्लोज सिलेंडर जिनका डायमीटर 35 मिलीमीटर है और हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है, हमें उसे पेंट करना है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, और हमें इन सब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वन सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। जब वन सिलेंडर का जब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो हमारे पास 200 का आ जाएगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता है, वो होता है 2πr/h² प्लस 2πr/h। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डायमीटर गिवन है, तो सबसे पहले तो हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा रेडियस में इसको। और यहाँ पे देखें लिखा है मिलीमीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो मिलीमीटर है इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हाइट भी सेंटीमीटर में है। तो सब चीज़ें जब सेंटीमीटर में हो जाएंगी तो हमें इसको करना ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास जो गिवन है वो है वुडन सिलेंडर, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस पे ना मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगी। तो लिख लेते हैं टोटल वुडन सिलेंडर जो है वो हमारे पास है 200, और यहाँ पे हमारे पास जो डायमीटर गिवन है वो है 35 मिलीमीटर। अब हम इसको जो है कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में हम जब भी कन्वर्ट करते हैं ना mm को, तो क्या करते हैं कि 35 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 0.1 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ, क्योंकि जो 1 मिलीमीटर होता है ना वो होता है इक्वल 0.1 सेंटीमीटर के। 35 mm को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 35 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.1 से, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसकी कैलकुलेशन भी आपको करके दिखाती हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि वो कहते हैं कि कैलकुलेटर से करके दिखाया है। तो जितना पॉसिबल होगा वो मैं आपको यहाँ पे इसकी वर्किंग शो कर दूँगी और थोड़ा सा आप खुद करेंगे। तो चलें इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 0 और 0 3 ज़ा 0। तो ये 5 3 और 0 है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हम लेफ्ट से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, 1 के बाद। तो ये हो जाएगा 3.5। यहाँ पे लिख देते हैं 3.5 सेंटीमीटर। हमें डायमीटर की जगह रेडियस की नीड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये मेरे पास डायमीटर है, तो 3.5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो अब इसको भी मैं आपको करके शो कर देती हूँ। 3.5 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 1 और 5 पॉइंट लगाएंगे, और 2 7 ज़ा 14, 1 और पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो 0 लगाएंगे, और 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो ये हो गया 1.75। तो रेडियस हमारे पास आ गया है 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास सब चीज़ें सेंटीमीटर में आ चुकी हैं, रेडियस हमने फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पे हम करते हैं इसकी कैलकुलेशन। सरफेस एरिया ऑफ वन सिलेंडर। ठीक है, पहले हम वन सिलेंडर को फाइंड करेंगे, फिर जो भी हमारे पास आंसर आएगा तो हम वो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला होता है 2πr² प्लस 2πrh। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें कहा गया है कि जो वैल्यू है ना वो है 3.14। ठीक है, 3.14। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.14 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, रेडियस हमारे पास आया है 1.75 और इसका स्क्वायर है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3.14, यहाँ पे 2 भी लगाएंगे,
ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई, रेडियस हमारे पास आया है 1.75 और हाइट हमारे पास जो है वो गिवन है। ठीक है, हाइट हमारे पास गिवन है जो कि है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं 7 से। ठीक है, तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 1.75 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 1.75 से। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। तो 5 5 ज़ा हो गया 25। ठीक है, फिर 5 7 ज़ा 35 36 37, फिर 5 वन ज़ा 5 6 7 8, मल्टीप्लाई 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, 49 50 51 52, 7 1 ज़ा 7 8 9 10 11 12। क्रॉस लगाएंगे, 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7 और 1 1 ज़ा 1। ठीक है, तो ये हो गया 5, 7 और 5 हो जाएगा 12, फिर 8 9 10 और 16, फिर 7 8 9 10 और 1 2 3। तो ये हो गया 3 0 6 2 5 और यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं। तो 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद यानी 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3.02। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाइड बाय 3.0625। और ये वाली कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे, ये मैं कैलकुलेट करूँगी कैलकुलेटर से। 3.142 मल्टीप्लाइड बाय 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। 3.0625 को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ मैं 3.142 से। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, ठीक, 2 2 ज़ा 4 और 5, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0 देन 1, फिर 2 3 ज़ा 6। क्रॉस लगाएंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और 9 10, फिर 4 6 ज़ा 24 और ये 25, फिर 4 0 ज़ा 0 और यहाँ पे 2 और 4 3 ज़ा 12। फिर क्रॉस और क्रॉस लगाएंगे। अब यहाँ पे 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6, 1 0 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3, then 3 क्रॉस, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 2 ज़ा 6 7, फिर 3 6 ज़ा 18 और बस 18, फिर 3 0 ज़ा 0 और 1 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 5 5 6 7, अच्छा 5 5 10 और 13, फिर 7 8 9 10 10 और 6 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 6 और 9। ठीक है, तो ये हो गया 9 6 2 2 3 7 5 0। यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है और यहाँ पे भी 3 4 5 6 7 7 है। तो लेफ्ट से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे रहेगा 9.6223 तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया है 9.622375 और 0। अब लगाएं या ना लगाएं, बस इतने ही काफ़ी हैं। और इसको मैं कैलकुलेटर से कर लेती हूँ।
तो ये आ रहा है 76.979। ठीक है, ये आपने खुद कैलकुलेट करना है। ये मैंने करके आपको दे दिया क्योंकि इसकी कैलकुलेशन मुश्किल थी, तो इस वजह से मैंने इसको करके दे दिया। अब यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करना है हमें। यहाँ पे हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। हमें करना है 9.62237 को हम कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6 और 7, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 9 ज़ा 18 और 19। पॉइंट कहाँ लगना चाहिए? पॉइंट के बाद 1 2 3 1 2 3 4 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, यानी कि ये हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 19.24474 प्लस 76.979। इसमें हम ऐड कर लेते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और 76 और 979। ठीक है, तो 4 7 एज इट इज़, 9 और 4 13, 8 9 10 11 12, फिर 9 10 11 12, फिर 9 10 11 12 13 14 15 और 7 8 9 सॉरी 16 है। यहाँ पे आ गया है हमारे पास, ये 6 है, 9 6, अच्छा पॉइंट भी में आप लगाएंगे, 96.22374। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आ गया है वो है 1 सिलेंडर का सरफेस एरिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें तो 200 सिलेंडर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 200 से। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे अब लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ 200 सिलेंडर। तो 96.2237 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 200 से, तो अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 96.2237, आप चाहें तो सिर्फ 7 तक भी लिखकर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करवाते हैं 200 से, तो 0 0 0 0 0 0, फिर मल्टीप्लाई 7 0 ज़ा 0 0 3 ज़ा 0 0 2 ज़ा 0 0 2 ज़ा 0 और 0 6 ज़ा 0 0 9 ज़ा 0, फिर 2 क्रॉस डाल के 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 7, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 ज़ा 6 ज़ा 12 और 2 9 ज़ा 18 और 19। तो ये हो जाएगा 0 0 4 7 4 4 2 9 1। ठीक है, पॉइंट देख लेते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ से देख लेते हैं 1 2 3 4 यहाँ पे, तो ये आ गया है 19244.7400। यहाँ पे लिख लेते हैं 19244.7400। हमें केस को 3 सिग्निफिकेंट तक हमें राउंड ऑफ कर देना है। तो 3 सिग्निफिकेंट यानी कि 1 2 3, 192 तो हमने लिखना ही लिखना है। ठीक है, और जो बाकी के इसको हम 0 0 कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, तो ये हमारे पास आंसर है और बुक में भी यही आंसर दिया गया है। यहाँ पे हम लिख देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत डिटेल से कैलकुलेशन के साथ आपको ये क्वेश्चन करवाया है। ये वाली कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। ठीक है, बाकी मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे कर दी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।